कहाँ रह गई यार, अभी तक नहीं दिख गया। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। हाँ मैं तो आ गई, पर ये बताओ इतनी जल्दी आपने मुझे क्यों बुलाया? ऐसी क्या बात थी? इमिडिएटली फोन कर दिया आपने मुझे। दिव्या बेटा, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि जिस लड़के से तू प्यार करती है ना, तो मैं सोच रहा हूँ उसी से तेरी शादी करवा दूं। सच भैया? तुम सच में मेरी शादी उससे कराओगे? भैया मैं कहती थी ना आपको, वो लड़का बहुत अच्छा है। चलो अच्छा हुआ आपको ये बात समझ में आ गई। समझ में आती क्यों ना, आखिर तू मेरी इकलौती बहन है। चलो ठीक है भैया। वैसे आप ये बताओ आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आप गाँव आ जाते। दिव्या मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि मैं 10-12 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ किसी अर्जेंट काम से। दिव्या अब तू 10-12 दिन के लिए यहीं रह, जब तक मैं वहाँ से आऊंगा, और वहाँ से आने के बाद तेरी धूमधाम से गाँव ले जाके शादी करा दूंगा। तू चिंता मत कर। पर भैया जल्दी आना, मैं यहाँ पे अकेली कैसे रह पाऊंगी आपके बिना? अरे तू अकेली थोड़ी है यहाँ, हमारा वो नौकर है ना लल्लन। अच्छा अच्छा। अच्छा वो लल्लन जो आपके पास शुरू से ही काम करता है? हाँ चलो ठीक है भैया, वो तो भरोसे का बंदा है। भैया आप बेफिक्र होके जाना। ठीक है, मैं लल्लन को बुलाता हूँ। लल्लन इधर आओ। नमस्ते, कैसे हो लल्लन? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। मैं भी अच्छी हूँ। वैसे कब आए मैम साहब आप? अरे अभी अभी आई हूँ मैं तो। अच्छा। अरे लल्लन बात ही करते थे। अब एक काम कर, इनका ध्यान रखिए मैम साहब का, जब तक मैं वहाँ से ना आ जाऊँ इसे किसी बात की भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, आप टेंशन मत लो, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। ठीक है दिव्या, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है लल्लन, मेरी बहन का ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा दिव्या मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, ध्यान से जाना। बाय। बाय भैया। मैम साहब अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बता दो। हाँ लल्लन, मैं ना सफर करके आई हूँ तो थोड़ी थक रही हूँ, मेरे लिए चाय बना दो। ठीक है? ठीक है, आप आराम करिए, मैं ठीक। बना देता हूँ। ठीक है। अरे ये भैया को अचानक से क्या हो गया? भैया मेरी शादी के लिए मान गए। पहले तो भैया ये कह रहे थे कि मैं तेरी शादी उस लड़के से नहीं करूंगा, हम अपने मनपसंद लड़के से तेरी शादी करेंगे। लेकिन खैर छोड़ो, मुझे क्या ही लेना। भैया मान गए, मेरे लिए इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। और तो और ये भी कह रहे हैं कि मैं तेरी शादी बड़े धूमधाम से कराऊंगा। बस भैया जल्दी आ जाओ, मेरी शादी हो जाए मेरे। अरे लल्लन। क्या चल। सोच रही थी? कुछ नहीं, बैठो। और लल्लन काम वाम सही चल रहा है तुम्हारा? हाँ मैम साहब, काम तो सही चल रहा है। अच्छा, वो जो तुम्हारी माँ जी हैं, तबीयत खराब चल रही थी उनकी, अब ठीक है वो? हाँ उनकी अब थोड़ी बहुत तबीयत ठीक है, पर बीच बीच में बीमार हो जाती है। अच्छा, वो भैया बता रहे थे ना एक बार कि लल्लन गांव गया है किसी काम से, उसकी माँ की तबीयत खराब है, तो इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। पर साहब ने ना बहुत मदद करी है हमारी, हमेशा हमें जब भी मैंने पैसे मांगे वो जब भी मुझे पैसे दे देते। मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, पर एक बात तो है उनमें, थोड़ा गुस्सा ही है ज्यादा, बाकी दिल के बहुत अच्छे हैं वो। अरे मैम साहब वाकई में बहुत अच्छे हैं। अरे लल्लन, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। अरे मैम साहब 10 साल हो गए इन हाथों को चाय बनाते बनाते, तो अच्छी नहीं बनेगी क्या? ये तो सही कह रहे हो। अब तो लल्लन तुम्हारी चाय का टेस्ट देखकर ना मुझे भूख भी लगने लग गई है। मैम साहब बस आप थोड़ी देर रुको, इतना टेस्टी खाना खिलाऊंगा आपको, आप कहोगे 5 स्टार होटल से लेकर आए हो। सच लल्लन? हाँ। वैसे लल्लन क्या खिलाओगी मुझे बना के आज? अरे मैम साहब आप पूछो मत मैं क्या बनाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगा, जो मैं बनाऊं तुम खा कर देखना, तुम नु कहोगे कि वाह तूने क्या खाना बनाया। चलो ठीक है। अच्छा ये लो कप ले जाओ, मैंने चाय पी ली है, तुम खाना बनाओ तब तक, है ना? मैम साहब आप थक गए हो गया, आप आराम करो। हाँ मैं आराम कर ली। ठीक है। हमारा नौकर कितना अच्छा है ना, कितना ध्यान रखता है हमारा, बिल्कुल हमारी माँ की तरह केयर करता है। वरना आज के जमाने में ऐसे नौकर कहाँ होते हैं। वैसे भैया भी इसकी काफी तारीफ करते हैं, और जितनी भैया इसकी तारीफ करते हैं ना उससे कहीं गुना अच्छा है ये। अरे मैं तो बातों बातों में उन्हें फोन करने ही भूल गई। चलो उन्हें फोन करती हूँ और उन्हें एक खुशखबरी बताती हूँ। हेलो। हाँ जी। अरे हाँ वो मैं ना पहुंच गई हूँ। और हाँ तुम्हें पता है भैया ने मुझे किस लिए बुलाया? हाँ भैया ने ना हमारी और तुम्हारी शादी की बात करी है मुझसे, और बहुत जल्द वो हमारी शादी करा रहे हैं। हाँ
क्या करूं यार, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने बहन को तो बुला लिया है यहाँ पे, और बहन से ये भी कह दिया कि तेरी शादी करवा दूंगा, लेकिन मैं शादी क्यों करवाऊं उसकी? आखिर वो तो गैर बिरादरी से है, हमारी बिरादरी का भी नहीं है। ये मैं शादी कभी नहीं करवा सकता उसकी। मेरी समाज में बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों ना अपनी बहन को मरवा दूं, यही सही रहेगा। क्यों ना अपने नौकर से ही इसे मरवा दूं। और वैसे ये लल्लन मेरा वफादार नौकर है, किसी से कहेगा भी नहीं, और नहीं करेगा ना इस काम को तो उसे कुछ पैसों का लालच दे के करा दूंगा इस काम को। यही सही रहेगा। फोन करता हूँ। अरे लल्लन। हाँ मैम साहब। अच्छा मैं ये कह रही थी, मैं ना किसी काम से बाहर जा रही हूँ, मेरा थोड़ा सामान है मेकअप वगैरह का, वो लेने के लिए। तो मुझे अगर कुछ घर में सब्जी वब्जी ना हो तो बता दो, मैं लेते आ जाऊंगी। अरे मैम साहब, आप अपना सामान लेने जाइए, हम आपको क्यों परेशान करेंगे। मैं अपना आप ले आऊंगा शाम को जाके। अरे लल्लन, कोई ऐसी बात थोड़ी ना है, बता दो अगर हो तो कुछ सामान खत्म मैं लेते आऊंगी। अरे नहीं मैम साहब, आप चले जाइए, मैं अपना आप ले आऊंगा शाम को। अच्छा ठीक है, काम वाम करके खाना वाना खा लेना। ठीक है मैम साहब। ठीक है। हेलो। हेलो लल्लन। नमस्ते भैया। नमस्ते। और लल्लन कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ भैया, आप बताओ। मैं भी खैर ठीक हूँ। अच्छा ये बता, दिव्या कहाँ है? वो दिव्या मैम तो बाहर गई है किसी काम से, कुछ सामान लाना था उन्हें। अच्छा बाहर गई है कुछ काम के लिए? हाँ। यार देख लल्लन, मुझे तेरे से एक अर्जेंट बात करनी है। बताओ भैया। तुझे पता है मैंने दिव्या को यहाँ क्यों बुलाया है? नहीं भैया, आप बताओ ना। मेरी बात सुन ध्यान से। देख मैंने अपनी बहन को बुलाया है यहाँ, वो एक लड़के से प्यार करती है और ये मुझे पसंद नहीं। तू एक काम कर, उसे जान से मार दे। क्या? हाँ लल्लन, मैं सही कह रहा हूँ, उसे बिल्कुल खत्म कर दे। तुझे तो पता है ना गांव में मेरी कितनी इज्जत है, कितनी रेपुटेशन मैंने बना रखी है, और उसने सब खराब कर दी। इसलिए मैं उसे मरवाना चाहता हूँ। भैया आप मुझसे कुछ भी काम करवा लो, पर मेरे पे ऐसा काम नहीं होगा। मैं किसी की जान नहीं ले सकता। क्या कह रहा है? तू मेरा नौकर है, नौकर। तू पैसे की चिंता मत कर, जो पैसे मांगे ना मैं वो दूंगा तुझे। 1 लाख 2 लाख 3 लाख, जितने तू कहेगा उतने पैसे दूंगा तुझे। अगर जो तुझे कम पड़ रही हो ना तो मैं 10 लाख भी दिए जा, लेकिन मेरा काम ये पक्का फाइनल कर दे उसे मार के। ठीक है साहब, मैं आपका कहना नहीं गिरूंगा। आप जैसा कहते हो मैं ऐसा करने के लिए तैयार। और मुझे है ना तू जल्दी खुशखबरी दे, 1-2 दिन में ही, और हो सके ना आज ही काम को फाइनल कर दे। ठीक है भैया। चल ठीक है। मैं दूंगा उसे 10 लाख रुपए। 10 लाख कभी देखे भी उसने जीवन में, और मेरी इज्जत भी बच जाएगी। पता नहीं भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा मैं तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता किसी के साथ भी। पर कोई बात नहीं, भैया के लिए मैं ये भी कर दूंगा। यार मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने भैया की हर बात मानी, पर ये बात मैं इनकी मान नहीं सकता। आगे दीदी आप। हाँ लल्लन। दीदी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे लल्लन, तुम नीचे क्यों बैठे हो? पहले यहाँ पे बैठो तब बताना। ऐसी क्या बात होगी जो तुम मेरे आगे हाथ जोड़ रहे हो? दीदी आप यहाँ से चली जाइए। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? चली जाऊं? अरे तुम्हें पता भी है मेरे भैया मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं,
अभी वो बाहर गए हैं किसी काम से। दीदी भैया तुम्हारे साथ नहीं है, भैया तुम्हारी कोई शादी वादी नहीं करवा रहे। क्या? ये क्या कह रहे तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? दीदी जो मैं कह रहा हूँ ना, आप मेरी बात सुनो। वो ना मेरे हाथों तुम्हें मरवाना चाहते हैं दीदी, और ये मैं कभी नहीं कर सकता। लल्लन तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या कह रहे हो तुम? मेरे भाई मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे। दीदी वो तुमसे प्यार नहीं करते, वो अपनी इज्जत से ज्यादा प्यार करते हैं। तुम्हें गांव से शहर इसलिए ही तो बुलाया है ताकि तुम्हारी शादी उससे ना हो सके। नहीं नहीं लल्लन, मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा। मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा कि मेरे भैया गलत है। अरे वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, आखिर भाई है वो मेरा सगा भाई, और वो मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। दीदी आप मेरी बात का यकीन करो, उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए का लालच दिया। दीदी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप यहाँ से चली जाइए। दीदी ये जिंदगी ना एक बार ही मिलती है, दोबारा नहीं। मैं जानता हूँ उन्हें अपनी इज्जत से बहुत प्यार है, इसलिए दीदी आप मेरा कहना मान लो और यहाँ से चली जाओ। लेकिन मैं कैसे मान लूं? वो तो मुझसे इतनी अच्छी अच्छी बातें करके गए थे, और ये कह रहे थे कि जब मैं आऊंगा तुम्हारी शादी उस लड़के से बड़ी धूमधाम से कराऊंगा। पर लल्लन मुझे भरोसा नहीं हो रहा बिल्कुल भी कि मेरे भाई मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। अरे ऐसी क्या मजबूरी आ गई उनकी कि जो वो मुझे ही मरवाना चाहते हैं? अगर उन्हें मुझे ही मरवाना था तो मुझे गांव से शहर क्यों बुलाया, वहीं मरवा देते ना मुझे। दीदी आपको इसलिए तो यहाँ बुलाया ताकि किसी को ना पता चले और मेरे हाथों आपकी हत्या हो जाए, ताकि उनका किसी चीज में नाम ना आए और मैं फंस जाऊं। लल्लन मैं नहीं यकीन कर सकती, मुझे यकीन नहीं हो रहा बिल्कुल भी, तुम्हारी बात पे यकीन नहीं हो रहा। मैं नहीं मान सकती इस बात को बिल्कुल भी। जब तक भैया आएंगे नहीं ना, मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से। आखिरकार मैं भी तो देखूं मेरे भैया किस हद तक गिर सकते हैं। दीदी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आना ना, लो तो फिर सुनो। मैं फोन मिला रहा हूँ, तुम कुछ मत बोलना। हेलो हेलो ललन, हाँ काम हो गया क्या? भैया अभी मैं ये कह रहा था, अभी तो वो आई नहीं है, पर मैं ये कह रहा था तो भैया किस चीज से हत्या करनी है नहीं? अरे ललन जब वो आए ना और आके सो जाए तो तकिया ले, तकिया से मुंह खींच के उसको मार दे और मार के चला जाए। तो भैया मेरे पैसों का क्या होगा, मेरे पैसे कैसे दोगे आप? अरे पैसे की टेंशन छोड़, तू पहले इस काम को तो कर। पैसे तो मैं तेरे फोन पे ट्रांसफर कर दूंगा 10 लाख रुपए। ठीक है भैया, मैं इस काम को ना आज ही कर देता हूँ, वो आने वाली हैं। हाँ तू फटाफट कर इसका। ठीक है। सुन लिया दीदी, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना? लेकिन लल्लन मैं तो गांव भी नहीं जा सकती। जिस तरह भैया की बातें मैंने सुनी है, वो तो मेरे खून के प्यासे से बैठे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है अगर मैं गांव गई ना, वो वहां भी मुझे मरवा देंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। आप परेशान क्यों होती दीदी? मैं तो ये कह रहा हूँ, आप जिससे प्यार करती हो ना, उनको लेकर कहीं दूर चले जाओ, अपनी अलग दुनिया बसाओ। उनका फोन आएगा ना भैया का, तो मैं ये कह दूंगा कि मैंने उनको मार दिया और अपने नाले में फेंकवा दिया कहीं। अब मैं भी ना दीदी उनके पास काम नहीं करूंगा। जो अपनी बहन को मरवा सकता है तो वो मुझे भी मरवा सकता है। लल्ला मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। तुमने आज मेरी जान बचाई है। और एक बात और बता दूं तुम्हें, मेरा सगा भाई वो नहीं है, तुम हो तुम। और आज तुमने भाई का फर्ज बखूबी निभाया है। अरे जो मेरा सगा भाई है, जो मेरा खून है, वही मुझे मरवाना चाहता है, लेकिन तुम तो दूसरे के खून हो, फिर भी मेरी जान बचा रहे हो। इसे कहते हैं इंसानियत। आज तुमने इंसानियत से मेरी जान बचाई है लल्लन, लेकिन मैं बहुत दूर चली जाऊंगी यहाँ से, बहुत दूर। और मैं अपनी शकल अपने भाई को कभी भी नहीं दिखाऊंगी। वो मुझे मरवाना चाहता है ना, मैं जीते जी उसके लिए मर गई। और लल्लन अपना ध्यान रखना भाई। ठीक है चलो, दीदी तो चली गई, अब एक काम करता हूँ, मैं भी अपने गांव चला जाता हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ रह के क्या करूँ। मुझे तो ऐसे इंसान की शक्ल भी नहीं देखनी जो अपनी बहन को ही मरवा दे। अरे लल्ला भैया आप? हाँ मैं, लेकिन तू कहाँ जा रहा है सर दर्द के? भैया मैं भी सोच रहा हूँ गांव चला जाता, मन नहीं लग रहा था मेरा।
अच्छा ये बता, वो काम कर दिया तुमने? अरे भैया उसकी चिंता मत करो, इन हाथों से मारा है, इन हाथों से ना नाले में फेंक के आया हूँ। किसी ने देखा तो नहीं? भैया मैंने बोरिंग बंद करके ना उसे पीछे वाले नाले में फेंक के आया हूँ, जो हमारे घर के पीछे है वो बड़ा नाला। पर भैया मेरे पैसे तो करवा देते। पैसे तो मैं तेरे जरूर दूँ, लेकिन अभी मेरा एक काम है। वो क्या भैया? जहाँ मेरी बहन गई है ना, वहाँ तू भी जाएगा। क्या? हाँ तू। पैसे चाहिए इसे, पैसे, क्योंकि मैं अपनी बहन का सबूत नहीं रख सकता, इसलिए मारा है मैंने इसे। और 10 लाख रुपए चाहिए इसे। मिल गए ना इसे 10 लाख रुपए, इसे भी गंदे नाले में फेंकना होगा मुझे।